अब तक अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो BIS की तरफ से 24 कैरेट, 23, 22, 20, 18, 14 कैरेट की ज्वेलरी आपको हॉलमार्क करानी होती है, लेकिन बहुत जल्दी 9 कैरेट भी आने वाला है। संयम, इसे कैसे देखते हैं आप? क्लियरली ये भी एक इंडस्ट्री की मांग ही रही है। 9 कैरेट की ज्वेलरी अभी तक एक्सपोर्ट्स हो रही थी आउटसाइड टू द US एंड द यूरोप। अभी इसकी इंडिया के अंदर भी डिमांड अच्छी आएगी आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि गोल्ड के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर 18 कैरेट के पकड़ेंगे आप तो बेबी 60,000 के करीब होंगे, तो इसके आ जाएंगे तो और थोड़ा नीचे रेट्स इसके आएंगे। और अभी तक इसके मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड के अंदर जनरली कोई नहीं कोई क्वांटिटी में कर रहा है, लेकिन आने वाले सालों में अगर 9 कैरेट आती है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हॉलमार्क से पूरे देश के अंदर बढ़ सकती है। तो एब्सोल्युटली जिस तरह के प्राइसेस हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि छोटे शहरों में यहाँ पर 9 कैरेट की ज्वेलरी भी बिकती है, लेकिन उसके ऊपर कोई हॉल मार्किंग नहीं है, तो कितनी प्योरिटी है उसका नहीं पता चलता। तो ये एक अहम स्टेप है जो सरकार यहाँ पर लेने वाली है। आपने पहले लैब ग्रोन की बात करी गौरव, और उसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है कि सिंथेटिक को रियल के तरीके से नहीं बेचा जा सकता। आई एम अज्यूमिंग ये काम ज्वेलर्स ऑलरेडी कर रहे हैं और शायद कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार इसको भी बहुत ध्यान से देख रही है। एब्सोल्युटली, देखिए हर ज्वेलर उतने अच्छे से डिस्क्लोज करके नहीं बेचते हैं, सो यू हैव टू सी देयर लाइक rotten apples at times in the basket, so you have to be little careful। उस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से हर चीज़ को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इसीलिए होती है कि जो देश में गलत काम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, सो विच इज़ वेरी बेनिफिशियल आई गेस। इनफैक्ट हम लोगों ने तो अपना लैब ग्रोन का ब्रांड ही अलग क्रिएट करा है, हमने स्टोर भी अलग करा है और हम हर बिल के ऊपर लिख के देते हैं। इफ आई लुक बैक, इनफैक्ट आई रेड एन आर्टिकल इन 2000 आई थिंक 14 और 16 इकोनॉमिक टाइम्स में, हमने उस 14 में इनफैक्ट तो हमने उस दिन के बाद से आज तक विदाउट सर्टिफिकेशन एक नोस्पिन भी नहीं बेचा डायमंड ज्वेलरी का अपने स्टोर पे, कि जस्ट मेक श्योर कि अगर कस्टमर को बेच देंगे और गलती से अगर कल को लैब ग्रोन निकल आया तो इट इज गोइंग टू हैम्पर अवर रेपुटेशन। हमारे लिए तो वो मतलब दैट्स गोइंग टू बी अ बिग ट्रैप। तो हमने इसलिए मतलब डे वन से ही सारी चीजें हॉल मार्किंग भी करके बेच रहे हैं और सर्टिफिकेट भी साथ में दे रहे हैं। अब जब से लैब ग्रोन स्टार्ट करा है, सो हमने लैब ग्रोन के अंदर भी इनफैक्ट जो हमने स्टार्ट करा है दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। हम लोग उसके अंदर, जैसे अगर आप वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं, दे यूज अ सर्टेन टाइप ऑफ कट फॉर देयर डायमंड ज्वेलरी जो नेचुरल में वो लोग बेचते हैं, तो हम लोग सेम तरीके के कट को ही यूज कर रहे हैं इन लैब ग्रोन डायमंड। सो हम लोग अगर 1000 हीरा देखते हैं अपने ऑफिस में, हम लोग उस 1000 में से मैक्सिमम 4 डायमंड्स होते हैं जो हमारे पैरामीटर्स के ऊपर उतरते हैं। तो हम उसके अंदर लाइट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कराते हैं, बड़ी सारी चीजें और करते हैं। देन वी हैव ट्रेन्ड जेमोलॉजिस्ट हु आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग कि कैसा हीरा लगेगा, उसकी वो स्पार्कल उतना अच्छा होना चाहिए। अगर हम देखते हैं टॉप ब्रांड्स की ज्वेलरी अलग ही स्पार्कल करती है, तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द सेम काइंड ऑफ स्पार्कल इन लैब ग्रोन डायमंड्स। सो दैट्स व्हाई वी इवन से what we sell at Iris is the finest lab grown diamonds। राइट, इसी सवाल आपसे भी है। और बाजार कई तरीकों से यहाँ पर खुल रहे हैं, डिस्ट्रप्शंस भी हैं यहाँ पर, और स्पेंड भी हमने ऊपर जाता हुआ देखा है। और इसीलिए, और जिस तरह का ओपननेस यहाँ पर है, कॉर्पोरेट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, लोग नए चेन स्टोर्स भी खोल रहे हैं, एक्सपैंड भी कर रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, स्केल अप भी हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं अब ये इंडस्ट्री आगे जाता हुआ? बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और इंडियन गोल्ड ज्वेलरी की क्रेडिबिलिटी हॉलमार्किंग के आने की वजह से बहुत बढ़ गई है। ऑल्सो ओरिजिनली इंडियन कंज्यूमर जो थे वो मतलब 22 और उससे कमती एक्सेप्ट नहीं करते थे। आज के तारीख में 18 कैरेट ज्वेलरी बहुत इजीली चल रही है। जहां डायमंड ज्वेलरी का सवाल है, 18 कैरेट में ही लोग एक्सेप्ट करते थे, अभी 14 कैरेट में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब 9 कैरेट आएगा और वो हॉलमार्क जेन्युइन 9 कैरेट होगा, तो गिफ्टिंग और पीपल हु हैव अ बजट इशू, उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसके कारण डेफिनेटली ये हमारा ज्वेलरी का सेगमेंट जो एक्सपैंड होगा, इसकी जो वैल्यू, इसका जो टोटल टर्नओवर है वो एक्सपैंड होगा। तो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। वेल एब्सोल्युटली, हमने इस जो सेक्टर है इसको अच्छे तरीके से ग्रो भी होते हुए देखा है। अगर पिछले 2-3 साल के बैलेंस शीट्स उठा के देख लें, तो चाहे वो सेल्स है, चाहे वो ट्रेसेबिलिटी है, चाहे वो जिस तरह की हमने बढ़त यहाँ पर आते हुए देखी है मार्केट्स में, इन सेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑन द हायर साइड रही है। संयम, एक फाइनल शॉर्ट सवाल आपसे। एक और चीज़ जो आज निधि खरे ने बोली वो थी ज्वेलरी ट्रेसेबिलिटी को लेकर। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हो रही हैं, आप भी कह रहे हैं कि बहुत क्लैरिटी चाहिए, कैसे हम स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखना होगा। लेकिन ज्वेलरी ट्रेसेबिलिटी अभी कितना करीब है इन सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन?
देखिए, हमें कंज्यूमर अफेयर से लेटर आई है ट्रेसेबिलिटी और डायमंड एंड लैब ग्रोन के हॉलमार्किंग के ऊपर, जिसके ऊपर हमें 9th के पहले जवाब देना है तो किस तरीके से आगे लेके जाए। ट्रेसेबिलिटी किस तरीके से आएगी, क्या हम जो भी बुलियन भी सेल करेंगे हॉलमार्किंग के तरफ से, जब एक एक छोटे छोटे पीसेस करेंगे उसको सेल करेंगे। आज अगर आप 2 लाख के नीचे का तो पैन कार्ड है वो तो है ही इसके अंदर अवेलेबल, लेकिन उसके ऊपर का जो हमारा होता है व्यापार, उसके अंदर किस तरीके से हम बिल के अंदर डाल के देंगे और हमारे कस्टमर के अंदर किस तरीके से उसके रिकॉर्ड रखेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लैरिटी के ऊपर हम पूरा जवाब मिनिस्ट्री को भेजने जा रहे हैं 9 तारीख के पहले। उसके बाद हम ही इसके ऊपर बराबर तरीके से कमेंट कर पाएंगे। फेयर पॉइंट दैट। तो क्लियरली इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी सारे डिस्ट्रप्शंस हैं, नए रूल्स रेगुलेशंस प्रपोजल्स एक्टिवली बीइंग वर्कड अपॉन इंडस्ट्री में भी यहाँ पर चल रहा है। और जिस तरह से आपसे बात हुई है क्लियरली आप लोग भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ क्लियरली जिस तरह से कंज्यूमर को यहाँ पर फायदा होगा इस सारी ट्रांसपेरेंसी से, क्रेडिबिलिटी से, वो काफ़ी ऑन द प्लस साइड यहाँ पर है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर साथ में जुड़ने के लिए और इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह की कंसर्न्स हैं वो भी सामने उजागर करने के लिए। वेल, इसके साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।